हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में 7 जून 2026 को जो एएनएफ में यानी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स में सब इंस्पेक्टर का एसआई का पेपर हुआ है। ये कंप्लीट हलशुदा पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस इवन के 90% क्वेश्चंस जो है वो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एएनएफ हो, एएसएफ हो, एमओडी हो, या फिर पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे जहाँ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम हो रही थी, तो बरतानिया के वजीर आजम कौन थे? सो उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम थे विंस्टन चर्चिल। ये ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज 1 सितंबर 1939 से हुआ था, जब एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 सितंबर 1945 को जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो गया था। और इसके साथ साथ ये कोई 5-6 साल तक कोई जंग जारी रही, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हेड्स ऑफ ज़कात आर देयर। हेड्स ऑफ ज़कात, या फिर जिसको हम मसारिफ़ी ज़कात कहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनको आप ज़कात दे सकते हैं, उनकी तादाद 8 है, जिनमें फ़ुकरा शामिल हैं, मसाकीन शामिल हैं, और ज़कात कलेक्टर्स शामिल हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल किया, आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। और ग़ुलाम की आज़ादी के लिए और जो मकरूज़ है, आप उसको भी दे सकते हैं अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह। और मुसाफिर को भी आप ज़कात दे सकते हैं। लफ्ज़ ज़कात का मतलब होता है टू प्योरीफाई, यानी कि साफ शफाफ बनाना। ज़कात का जिक्र कुरान मजीद में 32 टाइम्स आया है। ज़कात के मामले पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जिहाद किया था, और जो ज़कात दे सके उसे साहिब निसाब कहा जाता है। और ज़कात का जो रेशो है वो 2.5% है, यानी कि 1 लाख रुपए पर 2500 रुपये ज़कात देना वाजिब है। सो ये 8 जो है वो मसारिफ़ ज़कात या फिर हेड्स ऑफ ज़कात होते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो रशिया है। रशिया वो कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों में फॉल करता है, और ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है विद रिगार्ड टू एरिया, यानी कि रकबा यहाँ सबसे ज़्यादा है। रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। रशिया की जो करेंसी है वो रूबल है। रशिया के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुदरती झील जो है वो मानचर लेक है, जो कि सिंध में लोकेटेड है, कराची के करीब। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी कि आबादी के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन 2023 के बाद जो है इंडिया ने सरपास कर लिया है। नाउ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन। लेनिनग्रेड इज द एंशियंट नेम ऑफ विच सिटी। लेनिनग्रेड जो है ये एक कदीमी नाम है सेंट पीटर्सबर्ग का। सेंट पीटर्सबर्ग जो है रशिया का एक सिटी है, जिसका पुराना नाम जो है वो लेनिनग्रेड हुआ करता था। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। सिमिलरली एक कंट्री और है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो वियना है। और IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। सिमिलरली ओपेक जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो वियना में, ऑस्ट्रिया में है। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। हाउ मेनी मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इन 1947। 1947 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो इंडिया से कोई 6.5 मिलियन लोग पाकिस्तान आए थे। सिमिलरली कोई 5 से 6 मिलियन लोग यहाँ पाकिस्तान से इंडिया गए थे। यानी कि जो हिंदू थे वो उधर गए, जो मुसलमान थे उन्होंने जो है यहाँ जो है वो सफ़र किया, माइग्रेट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इनटू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज हेड ऑफ स्टेट। सो 1947 के बाद जो हेड ऑफ स्टेट था वो था गवर्नर जनरल, जो कि पाकिस्तान पर 4 गवर्नर जनरल्स ने हुक्मरानी की।
लेकिन 1956 में जो हेड ऑफ स्टेट हुआ था वो जो है प्रेसिडेंट को बनाया गया था और पाकिस्तान जो है रिपब्लिक बना था। रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो उसको इलेक्शन के जरिए जो है वो इलेक्ट किया जाए, तो उसको जो है वो रिपब्लिक कहते हैं। सो पाकिस्तान 1956 में रिपब्लिक बना था और प्रेसिडेंट को जो है वो हेड ऑफ स्टेट बनाया गया था गवर्नर जनरल की बजाय। सो पाकिस्तान पर 4 गवर्नर जनरल्स ने जो है हुक्मरानी की थी, लेकिन 1956 के बाद जो है गवर्नर जनरल का जो ये जो सिस्टम था ये ख़त्म किया गया था। विच सूरा हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस? कौन सी सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? सूरह नमल है। सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, लेकिन सूरह तौबा जो है वो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है। तयम्मुम जो है एब्लूशन विद सैंड, यानी कि जो मिट्टी से एब्लूशन की जाती है, और इसके साथ वज़ू के फ़राइज़, तयम्मुम के फ़राइज़ जो है, गुस्ल के फ़राइज़, ये सारे जो है सूरह माइदा में हैं। सूरह माइदा जो कुरान मजीद की एक सूरत है, उसमें जो है इनके मसाइल जो है वो बयान हैं। ब्राइड ऑफ द होली कुरान, अरूसुल कुरान जो है सूरह रहमान को कहा जाता है। द चाइनीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड, चाइना की पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी कहा जाता है। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप टेस्ट पॉइंट वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको FGEI, MLC, FIA, लेट, PPSC, FPSC और दीगर जो है हलशुदा आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 2020 से लेकर 2026 तक ANF के आपको हलशुदा पास पेपर्स मिल जाएंगे, जिसमें जो है ASI कांस्टेबल, ऑडिटर, ASI और जो है कांस्टेबल वगैरह ये सारे शामिल हैं। आप देख सकते हैं 2020 के पास पेपर्स, 2022 के, 2021 के, और ये जो है आप सारे देख सकते हैं 2026 में जो हुए हैं, और जो अपकमिंग टेस्ट हो रहे हैं वो हम जो है इसी वेबसाइट पे अपडेट करते रहते हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ जो है आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह कि ये क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, उभरते हुए सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है जापान है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो सूरज जो सुबह को निकलता है वो जापान से निकलता है। और जापान जापान जाप जापानीज जो लैंग्वेज है उसमें जापान का मतलब ही होता है सन ओरिजिन, यानी कि जहाँ से सूरज निकलता हो। तो इसीलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। और इसके साथ साथ जापान का कैपिटल टोक्यो है। इसकी पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं और इसकी करेंसी जो है वो यन है। इस तरह जो है आप इस वेबसाइट से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना टेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।